वेलकम टू स्टडी XYZ। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। जो हमारा चैप्टर है वो समाप्त हो चुका है। अब हम क्या पढ़ेंगे? उसके फॉर्मूलाज के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं इसके फॉर्मूलाज भी लाऊंगा, तो अब हम उसके फॉर्मूलाज के बारे में देखेंगे। तो क्या शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। देखो क्या हमने पहला फॉर्मूला क्या देखा था? पहला फॉर्मूला पहले हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। एक तरीके से हमारा रिवीजन भी हो जाएगा ये। तो पहले हमने क्या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा? कोई भी ऑब्जेक्ट क्या अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहता है, और अगर वो मोशन में तो मोशन में ही रहता है ना। तो फर्स्ट लॉ पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इनर्शिया एंड मास के बारे में पढ़ा कि उसकी रेजिस्टेंस, जो वो ऑब्जेक्ट है वो उसकी टेंडेंसी को रेजिस्ट करता है। ऑब्जेक्ट करता है टेंडेंसी को रेजिस्ट करता है। अगर वो रेस्ट में है तो उसकी लेजीनेस दिखाएगा कि वो रेस्ट में ही रहे। अगर वो मोशन में तो मोशन में रहने रेजिस्ट करेगा। मोशन में रहने की उसकी टेंडेंसी है, उसको रेजिस्ट करेगा। हमने ये पढ़ा। फिर उसके बाद है ना, जब हम सेकंड लॉ पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं मोमेंटम। मोमेंटम हमने क्या पढ़ा है? मोमेंटम को अपन रिप्रेजेंट करते हैं पी से अपन मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। और मोमेंटम क्या होता है? और m से मास को रिप्रेजेंट करते हैं m से। और वेलोसिटी v। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना। इसमें इट मींस दैट, ये देखो मोमेंट पूरा लिखूंगा मैं, आज कुछ स्किप नहीं करा था। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, है ना। पूरा लिख लेना, आप समझ जाना, ठीक है। ये तो हमारा हो गया पहला फॉर्मूला। अब हमारा क्या? अब हमारा हम दूसरा फॉर्मूला देख रहे हैं। दूसरा फॉर्मूला अपन का क्या था? दूसरा फॉर्मूला अपन देखो, ये तो मोमेंटम था। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या था अपने पास? चेंज ऑफ मोमेंटम अपने पास था। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या था अपने पास? चेंज ऑफ मोमेंटम था अपने पास था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या था अपने पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या था? जो मोमेंटम था अपने पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था अपने पास। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बाय डिवाइडेड बाय टाइम। इट मींस दैट क्या? अब इसको क्या, m को कॉमन ले लो। m को अपन ने कॉमन ले लिया, इधर की तरफ करता हूँ। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m को मैंने कॉमन ले लिया, और v माइनस u बाय t, और यहाँ से अपने पास क्या आ गया? अब इसको अगर हम लिख दें तो ये क्या हो जाएगा? ma हो जाएगा। v माइनस u बाई टी क्या था अपने पास? एक्सेलरेशन होता था ना अपने पास, v माइनस u बाई टी। तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। अब ये कांस्टेंट वाले साइन को कैसे हटा देते हैं अपन? मैंने पूरा मैंने यार समझा रखा है। उसके अंदर भी जाके देख लेना। km ऐसे k इज इक्वल टू कांस्टेंट k लगाएंगे अपन, जब जाके इसको क्या हटा देंगे अपन? kma, है ना। अब k को कैसे हटाते हैं? अभी ये मैं पूरा तो समझाने नहीं बैठूंगा यार, आप वीडियो जाके देख लो, मैंने बना रखी है। कांस्टेंट k लगाएंगे, जब जाके क्या अपन ये प्रोपोर्शनैलिटी वाले साइन को हटा देंगे तो हमें कांस्टेंट k लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हमारा होगा क्या? अब तो फिर उसके बाद फिर ये k को हटाएंगे तो फिर ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू ma। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से अपने पास फॉर्मूला आ गया था, फोर्स इज इक्वल टू ma मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हमारे पास क्या, ये आप नोट कर लो फॉर्मूला अपने पास। ये दो फोर्स इज इक्वल टू जो हमारे पास ma फॉर्मूला आया है ना, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से जो अपन को मिला था, फोर्स इज इक्वल टू ma। तो हम इससे क्या बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे? देखो m मास इनटू, अगर मान के चलो कभी आपको न्यूमेरिकल के अंदर डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिख रहा है, मतलब ऐसे लिख रहा है एक्सेलरेशन कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो भी है ऐसे एक्सेलरेशन दे रखा है, तो क्या आप तो ऐसे डायरेक्ट पुट कर दोगे? मास की वैल्यू दे रखी है, एक्सेलरेशन की दे रखी है ऐसे, तो फिर आप डायरेक्ट पुट कर दोगे। और अगर मान के चलो कभी आपको है ना न्यूमेरिकल के अंदर फाइनल वेलोसिटी दे रखी है, तो इतनी है 6 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल दे रखी है और टाइम दे रखा है, ऐसे कुछ भी,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे मतलब फाइनल वैल्यू दे रखी है और इनिशियल वैल्यू भी आपको दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड ऐसे कुछ मान लो। तो फिर क्या आपको क्या ऐसे वैल्यूज पुट करें v माइनस यू बाई टी। एक और ऐसा फॉर्मूला आ सकता है, एक फॉर्मूला तो ये हो सकता है फोर्स इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू वी माइनस यू बाई टी, है ना। एक्सेलरेशन ही है ये भी, लेकिन पर अपने पास क्या कभी अपन को डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं देते और अपन को वी की यू की और टी की वैल्यू दे दी, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं अपन, है ना। तो कैसे भी निकाल सकते हो। अब ये दो फॉर्मूलाज तो हो गए इसके। और अभी कभी मान के चलो आपको फोर्स दे रखा है, क्या कभी आपको फोर्स दे रखा है, मास दे रखा है, और आपको कभी आपको मान के चलो फोर्स दे रखा है और मास भी दे रखा है और टी भी दे रखा है और वी भी दे रखा है, यू नहीं दे रखा, तो आप यू भी निकाल सकते हो। अपना ये फॉर्मूला, अब आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का अपने पास दूसरा फॉर्मूला होता ही है। तो क्या इसके अंदर अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था वो जो था कोई ऑब्जेक्ट है जो इसका मास m1 है, वो इनिशियल वेलोसिटी u1 से मूव कर रहा है और u1 क्या है ज़्यादा u2 से, है ना। ये यहाँ पे ये मास m2 है और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब ये दोनों क्या कोलाइड होते हैं, m1 और m2 क्या टकरा जाते हैं एक दूसरे से। टकराने के बाद ये थर्ड लॉ लगता है, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे कोलिजन होता है इसके अंदर। ये आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन वाला केस था, कोलिजन से पहले, टकराने से पहले वाला केस था, यही चीज़ होती थी। और फिर उसके बाद फिर ये दोनों क्या थोड़ी देर बाद ये m1 क्या करता है, m2 क्या करता है, m1 पे फोर्स लगाता है ना। m2 क्या करता है, m1 पे फोर्स लगाता है, मतलब मास 2 क्या करता है, मास 1 पे फोर्स लगाता है, और जो मास 1 है मास 2 पे फोर्स लगाता है ना। मास 1 क्या करता है, मास 2 पे फोर्स लगाता है, ठीक है। तो ये वो तो थर्ड लॉ लग रहा है, यहाँ पे कोलिजन हो रहा है। फिर कुछ देर बाद क्या होता है, ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और फिर ये m1 ये v1 से मूव करने लग जाता है फाइनल वेलोसिटी, और ये जो m2 है ये क्या करता है, ये v2 से मूव करने लग जाता है, ठीक है। तो अब इस रिलेशन को अपन कैसे लिख देते हैं, अपन इस रिलेशन को अपन लिख देते हैं m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो ये रिलेशन होता है अपने पास। अब मान के अब हम इस फॉर्मूले को फॉर्मूले को अपन कैसे अपन जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। अब कोई ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट्स है ना। अब मान के चलो मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको। क्या होता है कि एक गन है और एक बुलेट है। एग्जाम्पल्स जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल है आप उसको सॉल्व जरूर करना। और अब देखो उसके अंदर एक एग्जाम्पल है, उसी एग्जाम्पल से समझाता हूँ। एनसीईआरटी के अंदर एक गन है और एक बुलेट है, तो बुलेट का मास m1 मान लो और गन का मास m2 मान लो, है ना। अब बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी u1 और गन की इनिशियल वेलोसिटी u2, है ना। और गन की फाइनल वेलोसिटी v1 और बुलेट की फाइनल वेलोसिटी v1 और गन की फाइनल वेलोसिटी v2, है ना। तो इस तरीके से v1 v2 और v1 v2 और क्या ये m1 m2 ये सब क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होंगे। मतलब मान के चलो कभी न्यूमेरिकल में आपको दो ऑब्जेक्ट्स के बारे में बोल रखा है, तो दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होगा ये फॉर्मूला। तो यही चीज होती है इसके अंदर। तो इसी के साथ अपना ये पूरा कंप्लीट हो गया। तीन ही फॉर्मूलाज थे अपने। फोर्स इज इक्वल टू ma वाला था और मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।